अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस कंडीशन को डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं मिर्गी यानी कि एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है, मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जिसमें दुनिया में 100 में से 1 इंसान इससे मुतासिर है। तो इससे पहले कि हम लोग अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे हेल्थ अवेयरनेस हासिल कर सकें। अच्छा जी, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि एपिलेप्सी क्या होती है या मिर्गी क्या होती है। देखिए, हमारा जो दिमाग है वो बिलियंस किस्म के सेल्स से बना होता है जो एक किस्म की एक दूसरे से केमिकल का एक्सचेंज कर रहे होते हैं। जब ये केमिकल एक्सचेंज करते हैं तो एक किस्म की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारे दिमाग में और ये मिर्गी उसी इलेक्ट्रिसिटी के अचानक ट्रांसफ़र होने के नतीजे में होती है जिसमें आपको अचानक ही एक किस्म के झटके महसूस होते हैं। इसकी वजह से इंसान को एक नए किस्म के झटकों का सामना करना पड़ता है, एक नई किस्म की मूवमेंट का सामना करना पड़ता है कि नए ही एक्सपीरियंस उसको डील करना पड़ता है। मुख्तसरन ये कि एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो आपको किसी भी झटके की किस्म की कैफ़ियत में मुब्तला कर सकती है। मिर्गी या एपिलेप्सी में एक बड़े ही कॉमन किस्म के सीज़र्स या झटके होते हैं जिसे हम लोग टॉनिक क्लोनिक सीज़र्स कहते हैं। टॉनिक क्लोनिक सीज़र में आप देखेंगे कि इंसान अचानक ही ज़मीन पे गिर पड़ता है और उसकी पूरी बॉडी जो है वो झटके देने लग जाती है, एक अजीब-सी कैफ़ियत हो जाती है। ये चीज़ें आप बड़ी ही कॉमनली टीवी में, ड्रामों में और फ़िल्मों में देखते हैं। लेकिन मिर्गी या सीज़र में एक यही कंडीशन नहीं होती है, इसके अलावा और भी काफ़ी कंडीशन होती हैं। मिसाल के तौर पे फ़ोकल सीज़र्स कह लें। फ़ोकल सीज़र में आपके दिमाग का सिर्फ़ एक हिस्सा ही अफ़ेक्ट होता है। फ़ोकल सीज़र की वजह से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो आपके दिमाग के किस हिस्से में हो रहा है। इसमें आप देखेंगे कि एक अजीब किस्म की सेंसेशंस डेवलप हो जाती हैं और बाज़ों का तो आप देखेंगे कि इंसान बार-बार एक ही जगह में खुजली कर रहा है, बार-बार उस चीज़ को हाथ लगा रहा है या बार-बार एक ही मूवमेंट वो बार-बार रिपीट कर रहा है। इसके अलावा मिर्गी या एपिलेप्सी में एक और किस्म के झटके भी पड़ते हैं जिसको हम लोग एब्सेंस सीज़र कहते हैं। ये मोस्टली स्कूल लाइफ में शुरू हो जाते हैं बच्चों की और बड़ा मुश्किल होता है कि उसको स्पॉट करें कि बच्चे इस बीमारी में गुज़र रहे हों। इसके अलावा एक और किस्म के भी सीज़र्स या झटके पड़ते हैं जिसे हम लोग मायोक्लोनिक सीज़र्स कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपके बॉडी का कोई भी एक पार्ट अचानक ही झटका मारना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे आपके बॉडी का अगर ये पार्ट है तो ये अचानक मूवमेंट करना शुरू कर देगा और कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहेगा या फिर आपकी फिंगर होगी तो वो टिकलिंग करती रहेगी। तो इस तरह के जो झटके या सीज़र्स होते हैं उनको हम लोग मायोक्लोनिक सीज़र्स कहते हैं। इसके अलावा एक और किस्म के सीज़र्स या झटके होते हैं जिसे हम लोग टॉनिक सीज़र्स कहते हैं। इसमें इंसान का जिस्म अचानक ही बिल्कुल अकड़ जाता है। इसके बरक्स एक और किस्म के झटके होते हैं जिसे हम लोग एटॉनिक सीज़र्स कहते हैं। इसमें होता ये है कि आपके बॉडी या मसल के पार्ट जो हैं वो अचानक रिलैक्स हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे आप खड़े हुए हैं तो अचानक ही आप बेंड हो जाएँगे या बैठे हुए हैं तो अचानक ही आप झुक जाएँगे और फिर फ़ौरन रिलैक्स हो जाएँगे। तो इसे हम लोग एटॉनिक सीज़र्स कहते हैं। एटॉनिक सीज़र की ये कंडीशन कि कोई भी इंसान एक अचानक से ही झटके मारना शुरू कर दे और फिर ठीक हो जाए तो ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग पोज़ीशन होती है। लेकिन बहरहाल ये भी एक कंडीशन हो सकती है इस एपिलेप्सी या मिर्गी की। अच्छा जी, ये तो हो गई एपिलेप्सी, मिर्गी या सीज़र्स की टाइप्स। अब आते हैं कि इसमें अगर कोई बंदा मुब्तला हो जाता है तो फिर आप उसकी हेल्प किस तरह कर सकते हैं। देखें, इसमें आप उसकी हेल्प इस तरह कर सकते हैं, एक तो आप उसकी मदद उस वक़्त कर सकते हैं जब वो उसमें मुब्तला हो, दूसरा जब वो ठीक हो चुका हो। एपिलेप्सी या मिर्गी में होता ये है कि अगर किसी इंसान को एपिलेप्सी या इस मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो आपको उसको ख़ामोश से लिटा देना चाहिए। उसको झटके बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग उसको कोई जूता सिखा देते हैं जिसका कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसको कोई पानी या कोई भी चीज़ उसके मुँह में नहीं डालनी चाहिए। उसके जो झटके हैं उसको कंप्लीट होने दीजिए, कहीं उसको रोकिए नहीं। जब वो कंप्लीट हो जाएँ तो उसको आप साइड में लिटाकर फिर आप उसकी रिकवरी पोज़ीशन में उसको लाकर फिर आप उससे बात करें ताकि वो होश में है या नहीं है। और अगर फिर भी वो होश में नहीं आता है तो डेफ़िनेटली आपको फ़र्स्ट एड देनी पड़ेगी। आप फ़ौरन मेडिकल कंसल्ट लीजिए ताकि इस चीज़ को सद्भाव किया जा सके। मिर्गी या एपिलेप्सी में जो लोग मुब्तला होते हैं, उनके जो झटके होते हैं, बाज़ लोग तो एक ही किस्म के झटके में मुब्तला होते हैं, एक ही किस्म की एपिलेप्सी या मिर्गी में मुब्तला होते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये एपिलेप्सी या मिर्गी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है और फिर उनकी सारी ज़िंदगी इसी एपिलेप्सी या मिर्गी के साथ गुज़रती है। एपिलेप्सी या मिर्गी का काज़ कोई एक नहीं है जिसको हम लोग रख के डायग्नोज़ करें कि क्या वजह होती है कि इस इंसान को एपिलेप्सी या मिर्गी हो गई है। देखिए, इसके कई काज़ हो सकते हैं। एक काज़ तो ये भी हो सकता है कि अगर किसी को हेड इंजरी हुई है, सर की चोट लगी है, तब भी ये डेवलप हो सकती है। या फिर अगर उसकी फैमिली में चीज़ें रन कर रही हैं, तब भी हो सकता है। या फिर आपके जो जेनेटिक्स है, उसमें कोई चेंज आ रही है और फिर अचानक से वो चेंज ऐसी हो कि आपके ब्रेन की फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर दे।
तब भी हो सकता है कि वो इंसान इस एपिलेप्सी या मिर्गी का शिकार हो जाए। एपिलेप्सी या मिर्गी एक ऐसी बीमारी है जो न सिर्फ़ एक आपकी बॉडी को झटके की सूरत से दो-चार कर सकती है, बल्कि इससे अलावा भी आपकी ज़िंदगी में ये काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती है। मिसाल के तौर पे आपके काम पे इफ़ेक्ट डालेगी, आपकी तालीम पे इफ़ेक्ट डालेगी, आपकी ड्राइविंग करने की सलाहियत पे इफ़ेक्ट डाल सकती है, या फिर आपके जो रिलेशंस हैं, उसमें भी ये बीमारी काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकती है। अच्छा जी, ये तो हो गई मिर्गी या एपिलेप्सी के हवाले से सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। देखें, इसकी ट्रीटमेंट इस वक्त मौजूद है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो डेफ़िनेटली आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे, जिससे डेफ़िनेटली आपको काफ़ी अफ़ाका और फ़ायदा होगा। और फिर इस मेडिसिन को यूज़ करने में ये देखा गया है कि 60% लोग इस बीमारी या इस झटके सीज़र से काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। इसके अलावा मिर्गी या एपिलेप्सी से बचने के लिए आपको उन ट्रिगर्स को देखना चाहिए जो बायस बन रहे हैं इस एपिलेप्सी का। बाज़ लोगों को रोशनी से काफ़ी सेंसेशन होती है, रोशनी को देख के वो इस ट्रिगर्स में पड़ जाते हैं, या किसी को किसी सर्टेन कंडीशन से होती है, तो आप अपने उस ट्रिगर्स को देखिए जो वजह बन रही है इस एपिलेप्सी का। उस ट्रिगर से अवॉइड करना भी एक ट्रीटमेंट हो सकती है कि आप इस सीज़र से बच सकें। इसके अलावा एपिलेप्सी या मिर्गी के ट्रिगर्स में काफ़ी और चीज़ें भी शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, या अगर आप किसी हाई टेम्परेचर में अपने आप को एक्सपोज़ कर रहे हैं, या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल आपका ज़्यादा है, तो ये चीज़ें भी अफ़ेक्ट कर सकती हैं आपके इस एपिलेप्सी को। दुनिया में काफ़ी लोग हैं जो इस एपिलेप्सी या मिर्गी के हवाले से रन कर रहे हैं, इस बीमारी में मुब्तला हैं, लेकिन वो इस वक़्त भी इस प्रॉपर मेडिकेशन से अपनी ज़िंदगी बड़ी ही खुशी से गुज़ार रहे हैं और मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये पॉसिबल है कि अगर कोई ऐसा इंसान इस बीमारी में मुब्तला है और प्रॉपर मेडिकेशन ले और इन सर्टेन कंडीशन को ज़रा ख़ातिर ख्वाह ला कर और इन पे अमल करे, तो अपनी ज़िंदगी को बड़ा आसान बना सकता है। तो ये एक छोटा-सा सेशन था एपिलेप्सी या मिर्गी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने किसी नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।